हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल वन एग्जाम में। आज हम उत्तराखंड जीएस के वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि आगामी एग्जाम जैसे आर ओ ठीक है, आर ओ का विज्ञापन आने वाला है, शायद मार्च लास्ट तक आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आर ओ उत्तराखंड एसआई, ठीक है, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड और अदर एग्जाम। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में करीब मैंने 20 क्वेश्चन रखे हैं और 20 क्वेश्चन से मैंने करीब मान के चलना 70 से 80 क्वेश्चन बना दिए हैं। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन का मैंने बहुत अच्छे से विस्तार किया है और हर क्वेश्चन से आपके करीब 5 से 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हर कोई स्टूडेंट अपनी कॉपी किताब साथ लेकर बैठे और हाथों हाथ नोट्स करते हुए चले। ठीक है फ्रेंड्स, और जिसने हमारी यानी कि प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हो वो प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, चलो फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देहरादून में 1844 ईस्वी में सरकारी चाय बागान की शुरुआत किसने की थी? ठीक है फ्रेंड्स, देहरादून में 1844 में सरकारी चाय बागान किसने स्थापित किया था? इसका सही आंसर आ जाएगा आपका जेमिसन। ठीक है, जेमिसन ने 1844 ईस्वी में सरकारी चाय बागान कहाँ स्थापित किया था? देहरादून में। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आया चाय। ठीक है, अब चाय से जितने भी क्वेश्चन अपने उत्तराखंड में बनते हैं वो सब आपके सामने आने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो पूछा जाए कि उत्तराखंड में यानी कि जो चाय की खेती का सुझाव दिया था वो किसने दिया था? ठीक है, उत्तराखंड में चाय की खेती का सुझाव दिया था 1824 में। किसने दिया था बताओ? बिशप हेबर ने। बिशप हेबर ने। ठीक है फ्रेंड्स, अब हो जाए कि उत्तराखंड में यानी कि जो व्यापक स्तर पर चाय की खेती की शुरुआत का श्रेय जाता है वो किससे जाता है? ठीक है, व्यापक स्तर पर डॉक्टर रायले ने। ठीक है, डॉक्टर रायले को जाता है चाय की खेती शुरुआत करने का। कब किया था इन्होंने? 1835 में। ठीक है फ्रेंड्स, पूछा जाए कि 1843 में चाय बगीचे कहाँ स्थापित किए गए थे? ठीक है, 1843 में चाय बगीचे स्थापित किए थे पौड़ी में। पौड़ी, और पौड़ी का एक स्थान आता आपका आपका गडोली में। ठीक है, कहाँ पर? गडोली में। किसने स्थापित किया था? ठीक है, यानी कि पौड़ी में और गडोली में जो चाय बागान स्थापित किए थे वो किए थे कैप्टन हडलस्टन ने। किसने किए थे? हडलस्टन ने। ठीक है, हडलस्टन ने किए थे। ठीक है, और पूछा जाए आपसे यानी कि टिहरी में चाय की शुरुआत कब हुई थी? ठीक ठीक है, यानी कि टिहरी में चाय की खेती की शुरुआत कब हुई थी? तो 1835 में। ठीक है फ्रेंड्स, अब पूछा जाए यानी कि कुमाऊं में चाय की पहली खेप। ठीक है, यानी कि कुमाऊं में चाय की पहली खेप कब लगाई गई थी? ठीक है, कुमाऊं में लगाई गई थी 1835 में। कहाँ लगाई गई थी बताओ? लक्ष्मेश्वर। ठीक है, लक्ष्मेश्वर। लक्ष्मेश्वर कहाँ पड़ता है आपका? अल्मोड़ा में। ठीक है, कहाँ पर पड़ता? अल्मोड़ा में और भीमताल में। भीमताल में। ठीक है, यानी कि कुमाऊं में यानी कि चाय की खेती की यानी कि चाय की खेप कब लगाई थी? 1835 में। कहाँ कहाँ? लक्ष्मेश्वर, अल्मोड़ा और भीमताल। भीमताल कहाँ पड़ता अपना? नैनीताल में। ठीक है, पूछ जाए यानी कि 1850 ईस्वी में। ठीक है, 1850 ईस्वी में चीनी चाय विशेषज्ञ, ठीक है, जो चीन देश के थे, चीनी चाय विशेषज्ञ गढ़वाल आए थे। ठीक है, 1850 ईस्वी में चीनी चाय विशेषज्ञ गढ़वाल आए थे और उनका नाम क्या था? उनका नाम था ऐशाई वांग। ठीक है, क्या नाम था? ऐशाई वांग। ठीक है फ्रेंड्स, पूछा जाए यानी कि पौड़ी में जो सरकारी चाय फैक्ट्री स्थापित की थी किसने की थी? ठीक है, वो तो तुम्हारा हडलस्टन ने किया था, चाय बागान स्थापित किए थे। और पौड़ी में अगर आए कि चाय फैक्ट्री की स्थापना किसने की थी? ठीक है, सरकारी चाय फैक्ट्री की स्थापना की थी डी ए चोफिन ने। किसने की थी? डी ए चोफिन ने। ठीक है फ्रेंड्स, डी ए चोफिन। अगला क्वेश्चन है, झिलमिल गुफा किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर आ जाएगा पौड़ी। ठीक है, झिलमिल गुफा कहाँ आएगी? पौड़ी में। अब पूछा जाए कि झिलमिल ताल, ठीक है, झिलमिल झिलमिल ताल आएगा तो कहाँ पर आएगा बताओ? चंपावत में। ठीक है, कहाँ पर है? चंपावत में। ठीक है, अब पूछा जाए कि झिलमिल आरिछिति, ठीक है, अगर झिलमिल आरिछिति आएगा तो आरिछिति आएगा आपका हरिद्वार में। कहाँ पर आएगा? हरिद्वार में। ठीक है, झिलमिल आरिछिति की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2005 में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर है 1816 में। ठीक है, अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब हुई थी? 1816 में। ठीक है, पूछा है कि अल्मोड़ा जेल की स्थापना किस कमिश्नर के समय हुई थी? ये हुई थी विलियम ट्रेल के सामने। ठीक है, पूछा है कि अल्मोड़ा जेल तो 1816 हो गई। ठीक है, और अल्मोड़ा थाना कब स्थापित हुआ था? अल्मोड़ा थाना स्थापित हुआ था 1837 में। ऐसे आता आपका नैनीताल थाना। ठीक है, नैनीताल थाने की स्थापना हुई थी 1843 में। ठीक है, और नैनीताल जेल की स्थापना कब हुई थी बताओ? 1901-2 में। ठीक है, 1901-2 में किसकी? नैनीताल जेल की स्थापना और नैनीताल थाना 1843 में। ठीक है, अब पूछा है एक और आते हैं आपकी पौड़ी जेल। ठीक है, पौड़ी जेल की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, पौड़ी जेल की करीब डेट मान के चलो 3 जगह, हर किताब में अलग अलग है। ठीक है, कहीं की तो है 1821 और कहीं है तुम्हारी 1827 में और कहीं है आपकी 1850 में। ठीक है, पौड़ी जेल अलग अलग है पर ज़्यादातर जो माना जाता है वो विलियम ट्रेल के समय माना जाता है। ठीक है, 21 या 27 इन दोनों में से एक। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं का खजुराहो किस स्थान को कहा जाता है?
ठीक है, कुमाऊं का खजुराहो कहा जाता है आपका द्वाराहाट को। ठीक है, द्वाराहाट कहाँ पड़ता है आपका? अल्मोड़ा में। ठीक है, कुमाऊं का खजुराहो किसे कहते हैं? द्वाराहाट को। पूछ जाए कि यानी कि द्वाराहाट का जो उपनाम है वो क्या क्या है? ठीक है, पूछा जाए तो लखनपुर। ठीक है, लखनपुर, लखनपुर भी किसका नाम है उपनाम? तो द्वाराहाट का। ठीक है, मंदिरों की नगरी द्वाराहाट, हिमालय की द्वारिका द्वाराहाट, मीठी मूल्यों का द्वार द्वाराहाट। ठीक है, ये सभी किसके उपनाम है? द्वाराहाट के। ठीक है, पूछा जाए कि द्वाराहाट यानी कि प्राचीन समय में कितने मंदिरों का समूह था? ठीक है, यहाँ पर थे 30 मंदिर। ठीक है, 30 मंदिरों का समूह था द्वाराहाट। ठीक है, द्वाराहाट का सबसे उत्कृष्ट मंदिर कौन सा था? द्वाराहाट का सबसे उत्कृष्ट मंदिर था तुम्हारा गुजर देव मंदिर। ठीक है, गुजर देव मंदिर। ठीक है, गुजर देव मंदिर था। ठीक है, पूछा जाए यानी कि द्वाराहाट में कितने प्रकार के मंदिर मिलते हैं? तो 3 प्रकार के। ठीक है, द्वाराहाट में 3 प्रकार के मंदिर मिलते हैं। कौन कौन से? एक तो मिलता है आपका कचहरी मंदिर। ठीक है, कचहरी मंदिर। और एक आता है आपका मनिया मंदिर। ठीक है, मनिया कहीं कहीं मनिया भी लिखा हुआ आता है। ठीक है, कहीं मनिया मंदिर। एक आता है आपका रत्नदेव मंदिर। ठीक है, रत्नदेव प्रकार के मंदिर। तीनों प्रकार के मंदिर कहाँ पाए जाते हैं? द्वाराहाट में। ठीक है फ्रेंड्स, अब हो जाए कि द्वाराहाट में एक यानी कि मेला भी लगता है, उसका नाम है स्यालदे विखोती मेला। ठीक है, स्यालदे विखोती मेला। ठीक है, स्यालदे विखोती मेला भी कहाँ लगता है आपका? ये लगता है द्वाराहाट में। ठीक है, पूछ जाए यानी कि द्वाराहाट में एक मंदिर स्थित है जिसका नाम है विभांडेश्वर। विभांडेश्वर, विभांडेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? द्वाराहाट में। ठीक है, इस मंदिर को क्या कहते हैं? उत्तर का काशी। ठीक है, उत्तर का काशी किस मंदिर को कहते हैं? विभांडेश्वर मंदिर को। कहाँ स्थित है? द्वाराहाट में। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा कि कुमाऊं का खजुराहो किस स्थान को कहते हैं? द्वाराहाट को। अगला क्वेश्चन है 1815 में कुमाऊं में किसके नेतृत्व में भूमि बंदोबस्त हुआ था? ठीक है, 1815 की बात चल रही है और किसकी? कुमाऊं की। तो कुमाऊं में जो हुआ था वो किसके समय हुआ था? ई गार्डनर के नेतृत्व में। ठीक है, ई गार्डनर, ई गार्डनर। ठीक है, किसने किया था? ई गार्डनर ने किया था। कब किया था? 1815 में। ठीक है, इसी के बाद आए थे आपके विलियम टेल। ठीक है, विलियम टेल ने करीब 7 भूमि बंदोबस्त करवाए थे। ठीक है, कब कब कराए थे? एक तो कराया था 1815, 1815-16 में। फिर 1817 में कराया था। ठीक है, 1817 में कराया था। फिर 1818 में कराया था। ठीक है, 1818 में। फिर 1820 में कराया था। ठीक है, 1820 में। उसके बाद 1823 में कराया था। ठीक है, सबसे प्रमुख जो भूमि बंदोबस्त आता है विलियम टेल का वो कौन सा आता है? 1823 वाला। ठीक है, इसे ही 5 साला बंदोबस्त कहते हैं और ऐसे ही 80 साला बंदोबस्त भी कहते हैं। ठीक है, 1823 के बाद कराया था फिर इन्होंने 1828 में। और अंतिम भूमि बंदोबस्त कब कराया था विलियम टेल ने? तो 1833 में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है प्लासी के युद्ध के समय परमार शासक कौन था? इसका सही आंसर आ जाएगा प्रदीप शाह। ठीक है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था बताओ? प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 में। ठीक है, 23 जून 1757 में हुआ था। ठीक है, और इस समय यानी कि जो कार्यकाल आता है तुम्हारे प्रदीप शाह का कितना आता है? 1717 से 1773। ठीक है, इसी के अंतर्गत आता है। तो कौन शासक थे? प्रदीप शाह। ऐसे आता कि प्लासी के युद्ध के समय चंद शासक कौन थे? ठीक है, चंद शासक आएगा तो दीपचंद। ठीक है, चंद शासक आएगा तो दीपचंद थे और परमार शासक आएंगे तो प्रदीप शाह। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है खुड़बड़ा युद्ध के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? ठीक है, इसका सही आंसर आ जाएगा वैली ऑफ दून पुस्तक से। ठीक है, वैली ऑफ दून, वैली ऑफ दून पुस्तक किसकी है बताओ? ठीक है, वैली ऑफ दून पुस्तक है आपकी ए आर गिल की। ठीक है, किसके? ए आर गिल की। ठीक है, किसकी है? ए आर गिल की, ए आर गिल। ठीक है, वैली ऑफ दून। ठीक है, और खुड़बड़ा का युद्ध कब हुआ था बताओ? खुड़बड़ा का युद्ध हुआ था आपका 14 मई 1804 में। किस किस के मध्य हुआ था? एक तो परमार शासक कौन थे? प्रद्युमन शाह। ठीक है, प्रद्युमन शाह थे। और गोरखा, गोरखा की तरफ से कौन थे? गोरखों की तरफ से आप थे यानी कि थे अमर सिंह थापा और हस्तिदल चौतरिया। ठीक है फ्रेंड्स, अमर सिंह थापा और हस्तिदल चौतरिया किसकी तरफ से थे? गोरखों की तरफ से। ठीक है, इस युद्ध में प्रद्युमन शाह की मृत्यु हो गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है भूमि का कीचड़ युक्त हिस्सा क्या कहलाता है? इसका सही आंसर आ जाएगा शिमार या गजार। ठीक है, भूमि का जो कीचड़ युक्त यानी कि दलदला जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं? शिमार या गजार। ठीक है, शिमार या गजार से एक नदी का उद्गम हुआ है जिसका नाम है लदिया। ठीक है, लदिया, लदिया का उद्गम कहाँ से होता है? शिमार या गजार से। ठीक है, पूछा है कि लदिया जो है यानी कि काली नदी की अंतिम सहायक नदी है उत्तराखंड में। ठीक है, काली नदी की अंतिम सहायक नदी उत्तराखंड में कौन सी है? लदिया। ठीक है, ये भी कह सकते हैं कि उत्तराखंड की अंतिम सहायक नदी कौन सी है? तो लदिया। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है पेशावर कांड के नायक कौन थे? इसका सही आंसर आएगा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। ठीक है, पेशावर कांड के नायक कौन थे? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। ठीक है, पेशावर कांड कब हुआ था बताओ? पेशावर कांड हुआ था 23 अप्रैल 1930 में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? पेशावर। ठीक है, किस्सा खानी बाजार पेशावर। ठीक है, पाकिस्तान में हुआ था
ठीक है फ्रेंड्स। अब हो जाए यानी कि वहाँ जो सभा का आयोजन, सभा जो हो रही थी उसका नेतृत्व किसने, कौन कर रहे थे, ठीक है। यानी किस्सा खानी बाजार में सभा चल रही थी और उसका नेतृत्व कर रहे थे खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। पूछा जाए आपसे, यानी कि जो वीरचंद सिंह गढ़वाली थे वो किस गढ़वाल रेजिमेंट से संबंधित है, कि ठीक है, ये थे आपके 2/18, ठीक है, 2/18 गढ़वाल राइफल से संबंधित कौन थे, वीरचंद सिंह गढ़वाली, ठीक है। 23 अप्रैल को मोतीलाल नेहरू ने गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी, ठीक है, पूरे भारत में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा कब की गई थी, 23 अप्रैल को, किसने की थी, मोतीलाल नेहरू ने। पूछा है कि पेशावर कांड में जो गोली चलाने का आदेश दिया था वो किसने दिया था, ठीक है, पेशावर कांड में गोली चलाने का आदेश दिया था कैप्टन रिकेट ने, ठीक है, किसने दिया था, कैप्टन रिकेट ने, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रवेश द्वार का क्या नाम है, इसका सही आंसर है ब्रैंडिस गेट, ठीक है। यानी कि ब्रैंडिस गेट, ब्रैंडिस किस, यानी कि एक व्यक्ति के नाम पर रखा गया है ब्रैंडिस गेट नाम, यानी कि भारत के जो, यानी कि पहले, यानी कि भारत के प्रथम वन महानिरीक्षक बनाए गए थे डिट्रिच डिट्रिच ब्रैंडिस, ठीक है, डिट्रिच ब्रैंडिस बनाए गए थे, ठीक है। इन्हीं के नाम पर यानी कि FRI के प्रवेश द्वार का नाम क्या रखा गया था, ब्रैंडिस गेट, ठीक है फ्रेंड। पूछा जाए यानी कि FRI, ठीक है, FRI की जो स्थापना हुई थी, FRI जो नाम पड़ा था इसका नाम कब पड़ा था, 1906 में। अब इसका स्टार्टिंग से देख लेते हैं कि कब कब कैसे नाम पड़ा और कैसे कैसे FRI नाम पड़ा था, ठीक है फ्रेंड्स। अब पूछ रहे यानी कि प्रथम, ठीक है, यानी कि प्रथम वन महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो हुई थी 1878 में। किस नाम से हुई थी बताओ, फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून के नाम से, ठीक है, फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना कब हुई थी, 1818 में, ठीक है। इसी का नाम, ठीक है, फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून का नाम 1884 में हो गया था इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल। क्या नाम हो गया था, इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल, कब, 1884 में, ठीक है। 1906 में इसका नाम क्या हो गया था, ठीक है, 1906 में नाम हुआ था इसका इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। और स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद बताओ क्या नाम हो गया था, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद नाम हो गया था इसका, यानी कि इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। आप पूछ जाए कि FRI को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया था, ठीक है, डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था दिसंबर दिसंबर 1991 में, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, चंद राजाओं की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ स्थित थी, ठीक है, इसका सही आंसर आ जाएगा बिनसर, ठीक है, चंद राजाओं की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ थी, बिनसर। और बिनसर कहाँ पड़ता है आपका, बिनसर पड़ता है अल्मोड़ा में, ठीक है, कहाँ पड़ता है, अल्मोड़ा में। पूछ जाए कि इनकी चंद शासकों की प्रथम राजधानी कौन सी थी, ठीक है, इनकी प्रथम राजधानी थी चंपावत, ठीक है, चंपावत, ठीक है, चंपावत की स्थापना किसने की थी, सोमचंद ने, किसने की थी, सोमचंद ने की थी, ठीक है। अब पूछा जाए कि चंपावत से राजधानी अल्मोड़ा किसने स्थानांतरित की थी, ठीक है, अल्मोड़ा में स्थानांतरित की थी वालो कल्याण चंद ने, ठीक है, किसने की थी, वालो कल्याण चंद ने की थी, ठीक है। कब की थी बताओ, 1563 में, ठीक है, 1563 में। पूछा कि अल्मोड़ा नगर की स्थापना किसने की थी, अल्मोड़ा नगर की स्थापना की थी भीष्मचंद ने, ठीक है, भीष्मचंद ने की थी, कब की थी, 1530 में। पर इन्होंने राजधानी स्थापित नहीं कर पाए थे क्योंकि यानी कि खस शासक थे एक गजुबा ढिंगा, ठीक है, गजुबा ढिंगा ने भीष्मचंद की मृत्यु कर दी थी, ठीक है, हत्या कर दी थी। और इनके पुत्र थे बालो कल्याण चंद, ठीक है, यानी कि अपने पिता का सपना किसने पूरा किया था, बालो कल्याण चंद ने। कब बनाई थी राजधानी अल्मोड़ा को, 1563 में, ठीक है फ्रेंड। इसका सही आंसर क्या जाएगा, यानी कि चंद राजाओं की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ स्थित थी, तो बिनसर अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन है, किस चंद राजा को गूंगा शासक कहा जाता है, इसका सही आंसर है दीपचंद, ठीक है, गूंगा शासक किसे कहते हैं, दीपचंद को, ठीक है, दीपचंद शासक थे आपके, ठीक है। से गूंगा शासक किसने कहा था, वो कहा था गूंगा शासक कहा था फ्रांसिस हैमिल्टन ने, ठीक है, किसने किया था, फ्रांसिस हैमिल्टन ने, फ्रांसिस हैमिल्टन ने कहा था गूंगा शासक, किसे, चंद शासक को, क्योंकि इसके समय जो हर्षदेव जोशी थे, सारी शक्ति किसके हाथों में थी, हर्षदेव जोशी के हाथों में थी, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, दुगड्डा को 19वीं सदी में किसने अपने खेत में बसाया था, इसका सही आंसर आ जाएगा धनीराम मिश्र, ठीक है। दुगड्डा कहाँ पड़ता है आपका, पौड़ी गढ़वाल में, पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है। स्वतंत्रता के समय भी जो इनकी जो सबसे बड़ा यानी कि सभागार था वो कौन सा था, दुगड्डा ही था, ठीक है। और दुगड्डा को किसने बसाया था, धनीराम मिश्र ने। अगला क्वेश्चन है, खद्दर आश्रम कहाँ स्थित है, ठीक है, खद्दर आश्रम कहाँ स्थित है, काशीपुर में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1918 में, किसने की थी, गोविंद बल्लभ पंत ने, ठीक है, जीबी पंत ने, ठीक है। पूछा यानी कि 1914 में प्रेम सभा की स्थापना हुई थी कहाँ पर, काशीपुर में, ठीक है, प्रेम सभा की स्थापना भी कहाँ हुई थी, काशीपुर में हुई थी, किसने की थी, गोविंद बल्लभ पंत ने, ठीक है। यहाँ पर गोविंद बल्लभ पंत की बात आई है, गोविंद बल्लभ पंत से कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं, देखो, गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत का जन्म कब हुआ था, 10 सितंबर 1887 को, कहाँ पर हुआ था बताओ,
10 सितंबर 1827 को ये हुआ था खूंट गांव खूंट गांव खूंट गांव अल्मोड़ा में। ठीक है, पूछ रहा है यानी कि गोविंद वल्लभ पंत यानी कि उत्तर प्रदेश के सीएम, ठीक है, उत्तर प्रदेश के सीएम कब रहे थे? इसका सही आंसर आ जाएगा यानी कि 1946 से 1954 तक। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सीएम कब रहे थे? 1946 से 1954 तक। 1954 तक रहे थे। पूछा है कि गृह मंत्री के पद पर कब रहे थे? ठीक है, गृह मंत्री रहे थे 1955 से 1961 तक। ठीक है, यानी कि 1961 में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। पूछे कि इनकी उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न दिया गया, ठीक है, वो भी कौन है? गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, जीबी पंती हैं। ठीक है, कब दिया गया था इन्हें बताओ? इन्हें दिया गया था 26 जनवरी 1957 को। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है खोला ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? इसका सही आंसर आ जाएगा पिथौरागढ़। ठीक है, खोला ग्लेशियर किस जनपद में है? ये है आपका पिथौरागढ़ में। ठीक है, पिथौरागढ़ में। ठीक है, पिथौरागढ़ में और भी ग्लेशियर हैं, जैसे, ठीक है, जैसे देखो नामिक ग्लेशियर, ठीक है, नामिक नामिक ग्लेशियर, रालम ग्लेशियर, रालम ग्लेशियर, पिनोरा ग्लेशियर, पिनोरा ग्लेशियर, फिर एक आता आपका पिनोरा, बाल्टिक ग्लेशियर, ठीक है, बाल्टिक ग्लेशियर। ठीक है, ये सभी तुम्हारे ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तुम्हारे पिथौरागढ़ में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है युद्ध की प्रकृति नामक पुस्तक किसकी है? ठीक है, युद्ध की प्रकृति पुस्तक है आपकी एच.बी. काला। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर कॉल मत करना। एच.बी. काला किसकी पुस्तक है? युद्ध की प्रकृति एच.बी. काला की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 उत्तराखंड का नवीन इतिहास पुस्तक किसकी है? ठीक है, उत्तराखंड का नवीन इतिहास पुस्तक है यशवंत सिंह कटोच की। ठीक है, इन्होंने उत्तराखंड का नवीन इतिहास कब लिखा था? 2006 में। ठीक है, ये पुस्तक कब लिखी थी? 2006 में। हो जाए कि यशवंत सिंह कटोच की और भी ये पुस्तक है। ठीक है, जैसे मध्य हिमालय का पुरातत्व। ठीक है, मध्य हिमालय का पुरातत्व। ठीक है, पुरातत्व किसकी पुस्तक है? यशवंत सिंह कटोच की। ठीक है, एक पुस्तक और है इनकी, ठीक है, जिसका नाम है मध्य हिमालय की कला। ठीक है, मध्य हिमालय की मध्य हिमालय की कला। ठीक है, मध्य हिमालय का पुरातत्व, मध्य हिमालय की कला और उत्तराखंड का नवीन इतिहास किसकी पुस्तकें हैं सभी? यह है यशवंत सिंह कटोच की। अगला क्वेश्चन है चंद्र सिंह गढ़वाली पर डाक टिकट कब जारी हुआ था? इसका सही आंसर है 1994 में। ठीक है, चंद्र सिंह गढ़वाली पर डाक टिकट कब जारी हुआ था? 1994 में। ठीक है, ऐसे सुमित्रा नंदन पंत पर डाक टिकट कब जारी हुआ था? 2015 में। ठीक है, एक आता तुम्हारा हेमवती नंदन बहुगुणा पर डाक टिकट कब जारी हुआ था? उन पर हुआ था 2018 में। ठीक है फ्रेंड्स, अब हो जाए कि चंद्र सिंह गढ़वाली से क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है, कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन पर्यटन स्वरोजगार स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1 जून 2002 में। ठीक है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी पर्यटन के क्षेत्र में यानी कि रोजगार देने से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है दून स्कूल की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर है 1935 में। ठीक है, दून स्कूल कहाँ पड़ेगा आपका? देहरादून में। ठीक है, किसने की थी बताओ? सतीश रंजन दास ने। किसने की थी? सतीश रंजन दास। ठीक है, सतीश रंजन दास ने की थी दून स्कूल की स्थापना। ठीक है, एक क्वेश्चन आता कि देहरादून में यानी कि महादेवी कन्या पाठशाला, ठीक है, महादेवी कन्या कन्या पाठशाला कन्या पाठशाला की स्थापना किसने की थी बताओ? ये की थी महादेवी भटनागर ने। किसने की थी? महादेवी महादेवी भटनागर महादेवी भटनागर ने की थी। कब की थी बताओ? ये की थी 15 सितंबर 1902 में। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है कि यानी कि देहरादून में डीएवी कॉलेज, ठीक है, डीएवी, ठीक है, डीएवी कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ठीक है, वो की थी यहाँ की ठाकुर पूर्ण सिंह नेगी ने। ठाकुर पूर्ण सिंह नेगी ने। कब की थी बताओ? 1902 में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? इसका सही आंसर है 4 अप्रैल 2016 में। ठीक है, पूछा कि उत्तराखंड में पंचायती राज शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? प्राचीन यानी कि मध्य भारत उत्तराखंड में, तो वो आते हैं सोमचंद। ठीक है, सोमचंद। ठीक है, सोमचंद को श्रेय जाता है किसका? पंचायती राज स्थापित करने का या शुरू करने का। ठीक है, और पूछा है कि उत्तराखंड में जो यानी कि विधिक रूप से यानी कि पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? 4 अप्रैल 2016 में। ठीक है फ्रेंड्स, आज मैंने आपको करीब 20 क्वेश्चन कराए थे और 20 क्वेश्चन से अगर आपने नोट किए होंगे तो 70 से 80 क्वेश्चन जरूर मिल गए होंगे आपको। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही आपको उत्तराखंड की वीडियो मिलती रहेगी और हिंदी की भी बहुत विस्तार के साथ वीडियो कराता हूँ मैं। और जीएस तो आपने देख लिया होगा, अगर प्रीवियस वीडियो देख ली होंगी आपने तो आपको पता चल गया होगा कि हाँ किस हिसाब से मैटर मिल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, सभी अगर साथ देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं भी वीडियो डालने में अच्छा लगेगा मुझे भी। ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है फ्रेंड्स,
आज के लिए बहुत है। जय भारत, जय उत्तराखंड।